डॉक्टर सावधानी से सीक्रेट लैब में दाखिल हुआ और जमीन पर 5 फेंक पड़े थे और किसी ने नहीं सोचा था कि फेंक कोई कीड़ा नहीं बल्कि इंसान है जिसका चेहरा और शरीर दोनों बेहद आकर्षक है। तो कोमल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में अपने देखा कि एक महिला खुद दरवाजे पर आई और उसने खुद को जॉर्डन बताया जो कई दिनों से लापता थी। लेकिन जब उसने सामने खड़ी उस जॉर्डन को देखा तो चाहे शरीर हो या शक्ल वह जॉर्डन से बिल्कुल अलग थी। जॉर्डन की आईडी होने के बावजूद भी वह उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाया और फिर जॉर्डन ने कूपर को एक ऐसा राज बताया जो सिर्फ उन दोनों को पता था और यहाँ तक कि जॉर्डन के शरीर पर मौजूद घाव की असल वजह भी बता दी। कूपर ने किसी तरह इस संदेह भरी सच्चाई को स्वीकार किया और फिर कहानी न्यूयॉर्क सिटी के अंधेरे कोने की ओर मुड़ गई। एक जवान और हैंडसम आदमी एक हाई एंड नाइट क्लब में गया, पूरी रात मौज मस्ती की, थककर घर लौटा। लेकिन वह अकेला नहीं था। जेरी के साथ काम करने वाला किलर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों लोग दुनिया के अलग अलग शहरों में ब्यूटी वायरस के फैलाव को खत्म करने के लिए आए थे और सामने खड़ा यह हैंडसम आदमी 2 महीने पहले तक एक मरा हुआ इंसान था। एक महिला के साथ सोने के बाद वह वायरस से संक्रमित हुआ। उसके बाद उसने कपड़े उतारे और जिंदगी के शिखर पर पहुंच गया। सिर्फ पिछली रात ही उसने 4 लोगों को यह वायरस दे दिया था। नशेड़ी और जेरी ने उसी रात बाहर निकलकर उन 4 संभावित संक्रमित लोगों को खत्म कर दिया। इतना कहने के बाद उसने कैंची की एक जोड़ी निकाली और उस हैंडसम आदमी से सच सच बताने को कहा। बदलाव के बाद से उसने कितने लोगों से शारीरिक संपर्क किया था और तभी बॉस का फोन आ गया और बॉस ने कहा कि न्यूयॉर्क स्टेट हेल्थ सेंटर में एक जिंदा संक्रमित सैंपल है जिसे तुरंत नशेड़ी को संभालना होगा। इसके अलावा उसने खास तौर पर यह भी बताया कि लियन डियाओ ब्यूरो भी जांच में शामिल हो चुका है और वहां एक एक्सपर्ट है जिसका नाम कूपर है। कूपर का जान अब खतरे में है और इस वक्त वह जॉर्डन के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था। जॉर्डन ने एक अच्छी नींद ली थी और इतने कम समय में यह सब होना वाकई अजीब अनुभव था। उस रात कॉफी शॉप में उस जवान हैंडसम आदमी के साथ संबंध बनाने के बाद वह ब्यूटी वायरस से संक्रमित हो गई और उसकी शक्ल और शरीर रातों रात बदल गए और वह जवान आदमी भी गायब हो गया। शुरुआती चिंता और झिझक के बाद जॉर्डन ने अपने नए शरीर को सराहना शुरू कर दिया और एक पल के लिए तो उसे अपना नया रूप पसंद भी आने लगा, क्योंकि इतनी अच्छी शक्ल के साथ वह जहां भी जाती सबका ध्यान अपने आप उस पर चला जाता। लेकिन उसे वह एहसास नहीं मिला कि लोग उसे सच में पसंद कर रहे हैं। इस दौरान उसने किसी से संपर्क नहीं किया। वह बस एक नई पहचान के साथ अलग जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ जॉर्डन को एहसास हुआ कि जो लोग उन गर्म निगाहों से उसे देखते थे वे सिर्फ उसकी खूबसूरत त्वचा के दीवाने थे। कोई भी उसके असली इंसान को जानने के लिए समय नहीं देना चाहता था। और फिर जॉर्डन को अपने पुराने साधारण रूप की याद आने लगी। वह इस बात से भी डरने लगी कि कहीं वे मॉडल जैसे लोग उसे पीट न दें या वहीं रिपोर्ट न कर दें। कूपर ने कहा कि तुम पहले भी सुंदर थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में चिंता भरी रहती थी। जर्नल के रिकॉर्ड के मुताबिक वह कम से कम 1.5 साल से संक्रमित थी और उसने रिपोर्ट भी की थी। कूपर ने बार बार जॉर्डन को याद दिलाया कि वह कम से कम 1.5 साल से वायरस से संक्रमित है, लेकिन सच जानने से पहले उसने किसी से संपर्क नहीं किया। वह पुलिस को भी अलर्ट नहीं कर सकता था, वरना उसे लैब में प्रयोग का चूहा बना दिया जाता। पिछले अनुभव से वह अभी सुन्न था। जॉर्डन ने हल्का सा सिर हिलाया। लगता था उसका फैसला सही था। संक्रमण के बाद कूपर ही पहला इंसान था जिससे उसने संपर्क किया। यह साथी आज भी उतना ही भरोसेमंद था और जब दोनों साथ में घर लौटे तो कूपर ने देखा कि घर का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। साफ था कि कोई जबरन अंदर घुसा है। दोनों ने अपनी पिस्तौल निकाली और सतर्क हो गए। हॉल में कोई नहीं था। जब वे बेडरूम में पहुंचे तो अचानक बिस्तर पर एक लाश दिखी। दीवार पर सुंदरता का प्रतीक एक अजीब सा निशान भी बना था। यह साफ तौर पर एक आंख वाले किलर की तरफ से भेजी गई मौत की चेतावनी थी। कहानी 3 साल पहले की है। उस वक्त घायल बायरन एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जो मरने के करीब था। एक दिन की थकी हुई यात्रा के बाद जब वह घर लौटा तो उसकी फिट पत्नी को उसके शरीर से किसी और औरत की खुशबू आई। उसने ताना मारते हुए कहा कि क्या तुम अपनी बूढ़ी हड्डियों को काबू में नहीं रख सकते? दरअसल दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। बस उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि वह एक अदृश्य जंजीर बनकर उन्हें बांधे हुए थी। इससे भी दुखद बात यह थी कि उनके दोनों बच्चे गोद ले लिए गए थे। बायरन को किसी तरह कुछ साल और जिंदा रहने का रास्ता निकालना था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कल उसके साथ एक खास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चले। कहा जाता है कि यह फॉसिल युग का एक जैविक विज्ञान प्रयोग है जो इंसान को बूढ़े से जवान बना सकता है। लेकिन पत्नी ने बिना सोचे मना कर दिया। लेकिन बायरन ने अपनी पूरी जिंदगी सुंदरता का पीछा किया था। परफेक्ट डाइट, फिटनेस कोच, मेडिकल सर्जरी। उसका लक्ष्य था एक आदर्श साथी के साथ सपनों जैसी जिंदगी जीना। लेकिन जब सब कुछ हासिल हो गया तब उसे एहसास हुआ कि वह जिंदगी बस एक सुनहरी जेल थी। फिर अगले ही दिन इटली के बाहरी इलाके में स्थित एक हवेली के लोहे के गेट खुलते गए और कई लग्जरी कारें अंदर आईं। उनमें से उतरने वाले सभी अरबों की संपत्ति वाले टॉप बिजनेसमैन थे। आखिर में हेलीकॉप्टर से आने वाला व्यक्ति इस सभा का आयोजक बायरन था। इन अमीरों का यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था, किस्मत बदल देने वाले एक पागल प्रयोग
प्रयोग में हिस्सा लेना। कुछ लोग चिंतित भी थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई वायरस किसी बूढ़े को फिर से जवान बना सकता है। लेकिन अगर यह सफल हुआ तो वे बोर्ड और परिवार को क्या जवाब देंगे? बायरन ने बेपरवाही से सिर हिलाया। अगर वह खुद बदल गया तो बाकी सब मायने रखता है क्या? जरूरत पड़ी तो वह एक द्वीप खरीदकर खुद को दुनिया से अलग कर लेगा। जब सभी अमीर लोग हॉल में बैठ गए तो इस तकनीक के आविष्कारक डॉक्टर लेई ने अपने वर्षों की मेहनत से बने चमत्कारी दवा के बारे में बताया। ये अमीर लोग भले ही बेहद ताकतवर हों, लेकिन बुढ़ापे से नहीं बच सकते। इसी वजह से बायरन ने भारी निवेश किया था। कई सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर लेई ने एक ऐसी प्रोटीन आरएनए बनाई थी जो शरीर को पूरी तरह से रीडिजाइन कर सकती थी। इस नए वायरस को उन्होंने ब्यूटी पॉइजन नाम दिया। यह कोशिकाओं के स्तर पर शरीर को बदल देता है और इंसान को सैद्धांतिक रूप से सबसे परफेक्ट अवस्था में पहुंचा देता है। इससे पहले उन्होंने 71 साल के कैंसर मरीज पर इसका प्रयोग किया था। न सिर्फ वह जवान हो गया बल्कि कैंसर भी खत्म हो गया और उसकी याददाश्त भी सामान्य लोगों से बेहतर हो गई। अमीर लोग यह सुनकर हैरान रह गए। अगर यह सच है तो इसका व्यापारिक मूल्य असीमित है। बायरन उन्हें इस प्रोजेक्ट में साथ निवेश करने के लिए लाया था क्योंकि इतना बड़ा जोखिम अकेले उठाना मुश्किल था। सभी लोग तैयार हो गए। तभी एक महिला अमीर ने चिंता जताई कि उसके शरीर में कुछ और चीजें भी हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? डॉक्टर लेई ने भरोसे से कहा कि जो भी शरीर का हिस्सा नहीं है वह अपने आप खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि टांकों के निशान भी मिट जाएंगे। इसके बाद सभी ने खास सूट पहनकर आइसोलेशन रूम में प्रवेश किया। फोन जमा करवा लिए गए। जब बायरन की बारी आई तो उसने अपना बैग पकड़ लिया और कहा कि यह निजी सामान है। डॉक्टर लेई ने ज्यादा जोर नहीं दिया। सबसे पहले बायरन को इंजेक्शन लगाया गया, फिर बाकी लोग भी तैयार हो गए। कुछ देर बाद सबको प्यास लगी। उन्होंने पानी पीना शुरू किया, लेकिन फिर शरीर में हड्डियां खिंचने जैसी असहनीय पीड़ा होने लगी। जब डॉक्टर लेई दोबारा कमरे में आया तो जमीन पर सिर्फ हिलते हुए मांस के ढेर थे। चमड़ी फटने की आवाज के साथ एक ताकतवर हाथ बाहर निकला। अमीर लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। पुरानी बूढ़ी देह की जगह अब स्वस्थ, मजबूत और परफेक्ट शरीर था। वे आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगे। तभी बायरन ने चुपके से अपना बैग खोला जिसमें एक छोटी मशीन गन थी और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। कई अमीर लोग संभल भी नहीं पाए और खून में गिर पड़े। दरअसल बायरन ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। अगर प्रयोग सफल हुआ तो वह बाकी सबको मारकर इस तकनीक को अकेले हासिल कर लेगा। यह सिर्फ जवानी नहीं बल्कि दुनिया का संतुलन बदल देने वाली खोज थी। बायरन ने हवेली में मौजूद सभी को मार डाला, यहाँ तक कि किराए के हथियारों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन डॉक्टर लेई के लिए इस जहर पर नियंत्रण अपने हाथ में रखना जरूरी था, क्योंकि यह हमेशा चलने वाली एक सुपर मशीन के बराबर था। यही था द ब्यूटी पॉइजन का 5वां एपिसोड। इस एपिसोड में ब्यूटी पॉइजन की उत्पत्ति और अमीर व्यापारी बॉस की कहानी दिखाई गई है। लेकिन बाकी अमीरों को मारना थोड़ा संदिग्ध है। लेखक ने बायरन की क्रूरता दिखाने के लिए यह साफ तौर पर लिखा है। लेकिन अगर उसे राज छिपाना ही था तो इन अमीरों को बुलाने का क्या मतलब था? उन्हें मारना तो खुद एक बड़ा जोखिम था। और अगर वजह बस इतनी सी है कि आप प्रयोग को छोटे स्तर पर करना चाहते थे तो यह लॉजिक और भी टिकाऊ नहीं लग। क्या यह ज्यादा किफायती नहीं होता कि कुछ गुमनाम लोगों को पकड़ कर ले आते? ठीक है, तो आज की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई अलग राय है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।